बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। रिहाई के फौरन बाद नैब ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को अहलिया को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। बुशरा बीबी को रिहा करने के बजाय नए केस में गिरफ्तार कर लिया गया। हम रिहाई की रोप कार्ड लेकर आए, हमें जेल के गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, अफसोस है कि फाशिस्ट हुकूमत की ईमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। FIA सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। पीटीआई रहनुमा को 9 मई के वाकयात में गुजरांवाला जेल से रिहा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहारिकात और असरात पर गुफ्तगू की गई। लीगी कायद ने अदालती फैसले पर इजलास भी बुला लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हलफनामे जमा कराने वाले अब दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। बार बार हलफ नहीं उठाया जा सकता। सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले से क्या कोई भी 2 हलफनामे जमा करवा सकता है? आइन के आर्टिकल 151, 158 और 106 को रीराइट किया गया। तमाम इदारों की जिम्मेदारियां आइन में दर्ज हैं। जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे भी इंसाफ दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या अहमियत रह गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने दबाव डालने के लिए 70,000 इजाफी वोट डलवाने पड़े। MQM को पूरे कराची से 1 लाख वोट भी नहीं मिले। हनीफ अब्बासी ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पॉलिटिकल सहूलतकारी करार दे दिया। नून लीग रहनुमा का कहना है, जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है तो अनारकी फैलाने के हालात बना दिए जाते हैं। ये फैसला खौफ और डर की वजह से दिया गया। हम पूछने के मजाज है कि ये क्या किया है? क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दें? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं फैसले में बानी पीटीआई को वजीर आजम बनाने से मुतालिक पैराग्राफ की कमी रह गई। ये उम्मीदवार एक हलफ के बाद दूसरा हलफ जमा कराते हैं तो क्या उन पर आर्टिकल 62, 63 नहीं लगेगा? इस फैसले से यह साबित होता है कि आइंदा कोई आइन पर अमल ना करे। लाडले की मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाती है। ऐसे फैसले जब भी आए मुल्क की तबाही हुई। अदलिया और डॉक्टर्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी, मुफ्त में नशिस्तें दे दी गईं। कल के फैसले से लगा कि आइन हार गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फतह का क्रेडिट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दे दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात का रास्ता सबसे पहले अली अमीन गंडापुर ने रोका था। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लेने दिया। तमाम तर प्रेशर के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दाम का डट कर मुकाबला किया। PTI ने पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगा ली। तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के मुताबिक फतह के दावेदार 25 अरकान ने हलफ उठाया। नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की नफरी मौजूद रही। सूबाई असम्बली के तमाम दरवाजे बंद रहे। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। PTI ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मीनार पाकिस्तान जलसे में कवायद और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी की जाएगी। सदर मुमलिकत की रावलपिंडी में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। आसिफ जरदारी का शहीद कैप्टन के बाले से इजहार अफसोस।
अहले खाना से इजहार हमदर्दी फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी, जज्बे हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमात को भी सराहा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खराज अकीदत पेश किया।